नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं भोपाल महानगर न्यूज। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। मुंबई में 15 से 17 जून तक राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसको लेकर आज विधानसभा में मध्य प्रदेश के विधायकों की बैठक बुलाई गई। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक शामिल हुए। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने प्रस्तावित सम्मेलन का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन देश के अलग अलग राज्यों के विधायकों को एक दूसरे से मिलने, बातचीत करने और सुशासन के मुद्दों पर आपस में सीखने के लिए सशक्त मंच उपलब्ध कराएगा। उन्होंने 3 दिवसीय सम्मेलन में 80 से अधिक विषयों पर चर्चा होने और प्रसिद्ध नेशनल ग्लोबल लीडर्स के साथ विभिन्न दलों के नेताओं को सुनने का मौका मिलने की जानकारी देते हुए सभी विधायकों से इसमें शामिल होने की अपील की। नीचे करो ना, नीचे थोड़ा सा नीचे, तब हमारा चेहरा भी आना चाहिए ना भैया। ये पूरे राष्ट्र के विधायकों का सम्मेलन 15 से 17 जून तक महाराष्ट्र मुंबई में हो रहा है। उसी के लिए आप सबको आमंत्रित किया गया था कि इस बात की जानकारी सिविल सोसाइटी में भी जाना चाहिए कि विधायकों का कोई सम्मेलन हो रहा है। हमारे लिए खुशी का विषय है कि करीब 100 के आसपास हमारे विधायकों ने भी मध्य प्रदेश विधानसभा से पंजीयन अपनी स्वीकृत कराई है वहाँ पहुँचने के लिए। और इस सम्मेलन के भीतर बहुत सारे 80 सेशन होंगे जिसमें अलग अलग विषयों पर हमारी चर्चाएं होंगी। विधानसभा को कैसे चलाना, लोकतंत्र की मजबूती को और विधानसभा के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, हमारा जो वोट का प्रतिशत और कैसे बढ़े, विधानसभा अपनी भूमिका क्या अदा कर सकती है, उसमें हम उसका परसेंटेज बढ़ा सकें। क्योंकि हम जब ये कहते हैं कि भारत लोकतंत्र की जननी है, नहीं, बहुत प्रसन्नता का विषय है ये कहते हुए कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 3 दिवसीय राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन भारत 2023 संपन्न होने जा रहा है। 15 जून से 17 जून तक इस 3 दिवसीय सम्मेलन में 50 से अधिक समानांतर विषयगत सत्र आयोजित होंगे, जिसमें सभी विधायक अपने अपने विचार साझा करेंगे। मुझे लगता है कि ये पहला ऐसा अवसर है जब दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, दलगत विचारधारा से ऊपर उठकर सभी विधायक राष्ट्र निर्माण के लिए अपने अपने सुझाव प्रस्तुत करेंगे। कई नेशनल ग्लोबल लीडर का वहाँ पर मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा और निश्चित रूप से एक जनप्रतिनिधि जब चुनकर आता है तो वो जनता की आशा, अपेक्षा और अभिलाषा को पूरा करने आता है, तो उसको अपने अंदर अपनी बौद्धिक क्षमता, अपनी कौशल क्षमता को कैसे प्रभावशील बनाए, इस दृष्टि से तैयार करना होता है। और इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी जब मिलती है तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अपनी कार्यशैली में सुधार करने का। हाँ, जनता के बीच में कैसे जाना चाहिए, जनता के बीच व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारे काम का तरीका कैसा होना चाहिए, इस दृष्टि से मुझे लगता है कि ये बहुत ही उपयोगी कार्यशाला है, कॉन्फ्रेंस है और बड़ी लव जिहाद, धर्मांतरण और आतंकवाद पर बनी फिल्म द केरला स्टोरी को मध्य प्रदेश की राजनीति में भी एंट्री हो गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के 2 पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ से द केरल स्टोरी देखने का आमंत्रण दिया। उन्होंने दोनों नेताओं को फिल्म के टिकट भी भेजे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि जाकिर नाइक को शांतिदूत कहने वालों को ये फिल्म जरूर देखना चाहिए। उन्होंने फिल्म की आड़ में दोनों कांग्रेस नेताओं का आड़े हाथों लिया। कांग्रेस विरोध कर रही है और खासतौर पर झारखंड के कांग्रेस विधायक ने भी उसका अपोज किया कि अगर फिल्म दिखाई तो तमिलनाडु में फेल हो गई है। मैंने 2 टिकट लिए हैं, माननीय दिग्विजय सिंह जी को और कमलनाथ जी को भेज रहा हूं। शायद दृष्टिकोण दिग्विजय सिंह जी का थोड़ा बदले, क्योंकि ये फिल्म जाकिर नाइक को शांतिदूत कहने वालों को जरूर देखना चाहिए। ये फिल्म बटाला हाउस पर आंखों बहाने वालों को जरूर देखना चाहिए। ओसामा को ओसामा जी कहने वालों को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। खरगोन के दंगों से दुखी होने वालों को, बाद की कार्रवाई से दुखी होने वालों को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। आतंकवादियों पर जब सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक करी तो उन पर आंसू बहाने वालों को ये फिल्म जरूर देखना चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 50 साल पहले बनाए गए भारत टॉकीज ब्रिज की मरम्मत का काम चल रहा है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश तारंग ने आज इसका निरीक्षण किया। खस्ता हाल हो चुके ब्रिज को सुधार रहे लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री को बताया कि ब्रिज में लगे 360 खराब वेयरिंग में से अब तक 320 वेयरिंग को बदला जा चुका है, जबकि 40 वेयरिंग को बदलने का काम तेजी से किया जा रहा है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने मरम्मत के काम को 25 मई तक खत्म करके ब्रिज पर ट्रैफिक शुरू करने को कहा। आरओबी 50 साल पहले बना था और विगत दिनों हमने जब इसका इंस्पेक्शन किया था तो इसमें जो बेयरिंग लगे हैं वो पूरी तरह से खराब हो गए थे और ये आशंका व्यक्त की जा रही थी कि यदि इसका संधारण नहीं किया तो बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए हमने इसके सभी बेयरिंग बदलने का काम शुरू करवाया था। 360 बेयरिंग इसमें लगे हुए हैं, जिसमें 320 बेयरिंग चेंज हो चुके हैं। 40 बेयरिंग और चेंज होना है और उसके साथ इसके ऊपर की सरफेस पर नई तरह से इसका संधारण हो रहा है। बिटुमिन की डामर की रोड इस पर बननी है। आज हमने आकर सभी अधिकारियों के साथ, कॉन्ट्रैक्टर के साथ दौरा किया और आज मैंने ये डेडलाइन दी है कि अगले 15 दिन में 25 मई को हम इस आरओबी को पुनः ट्रैफिक के लिए खोल देंगे। ऐसा आज मैंने निर्देश दिया है और यदि मैंने ये भी कहा है कि 25 तारीख तक किसी भी हाल में ये आरओबी खुलना चाहिए, उससे पहले हम कोशिश करेंगे। हमने कॉन्ट्रैक्टर को और इंजीनियर को इस बात की हिदायत दी है और इसमें कहीं भी कोई कोताही नहीं होगी। 25 तारीख को ये आरओबी पुनः ट्रैफिक के लिए हम चालू कर देंगे। मध्य प्रदेश में शराब पीने के लिए खोले गए आहते बंद होने के बावजूद कानून व्यवस्था की लचर स्थिति के कारण न केवल आम शराबी सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर खुलेआम शराब पी रहे हैं, बल्कि इनमें बड़ी संख्या में पुलिस वाले भी शामिल हैं। इसके चलते कल रात गश्त के दौरान रात में 11 बजे सीआईडी के टीआई सिद्धार्थ प्रियदर्शन एमपी नगर में कार में बैठकर 2 दोस्तों के साथ शराब पीते पकड़े गए। गश्ती पुलिस दल ने उन्हें सड़क पर शराब पीने से रोका तो प्रियदर्शन ने उन्हें टीआई होने का रौब दिखाना और बदतमीजी करना शुरू कर दिया। इस पर गश्ती पुलिस दल उन्हें पकड़कर एमपी नगर पुलिस थाने में लाई। इससे गुस्साए सीआईडी के टीआई ने पुलिस थाने में एक पुलिसकर्मी को थप्पड़ मार दिया। घटना के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सिद्धार्थ प्रियदर्शन को निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मध्य प्रदेश में नेशनल हेल्थ मिशन में काम कर रहे संविदा कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर भोपाल में महाकुंभ का आयोजन किया। 20 दिन से आंदोलन करने के बावजूद सुनवाई नहीं होने से नाराज 32,000 से अधिक संविदा कर्मचारियों ने महाकुंभ में परिवार सहित शामिल होकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने संविदा नियुक्ति को एक शोषण प्रथा और अन्यायपूर्ण व्यवस्था बताते हुए इसे समाप्त करने की मांग की। उन्होंने 5 जून 2018 की नीति के मुताबिक एनएचएम के संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समकक्ष 90% वेतनमान और शासकीय कर्मचारी का दर्जा नहीं देने पर नाराजगी जताई। विजय ठक्कर, प्रदेश अध्यक्ष संविदा एनएचएम कर्मचारी संघ। हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं जो 21 दिन से क्रमिक भूख हड़ताल जारी है। पूरे प्रदेश में देश के 32,000 कर्मचारी इस हड़ताल में है सम्मिलित। संविदा एनएचएम कर्मचारी की जो प्रमुख मांग है, नियमितीकरण किया जाए समस्त संविदा कर्मचारियों का। जब तक नियमितीकरण नहीं किया जाता है 5 जून 2018 की नीति का लाभ दिया जाए, हमारे सीएचओ को एमएलएसपी कैडर दिया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि हमारे निष्कासित और आउटसोर्स साथी है उनकी वापसी की जाए। तीसरी मांग है कि 3 महीने पहले जो हमारे संविदा साथियों को जेल में कुछ धाराएं लगा दी थी हमारे साथियों के साथ, उन धाराओं को समाप्त किया जाए। हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो इसके पहले भी आंदोलन जारी रहेगा और भी तो महा आंदोलन किया है। उसके बाद हम सीएम साहब का घेराव और बहुत सारी जो दूसरी चीजें आमरण अनशन पे भी जाएंगे। यहाँ आज 15,000 से ज्यादा कर्मचारी शामिल हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए भोपाल महानगर न्यूज।